हाय फ्रेंड्स। मनी हमारी लाइफ में कितना मैटर करती है ये तो हम सब जानते हैं। कोई भी काम विदाउट मनी नहीं हो सकता। अगर आज आपकी पॉकेट भरी हुई है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और अगर पॉकेट खाली है तो हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको बड़ा बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये हर किसी की स्टोरी है, ये केवल आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, या आसपास किसी हमारे। आप हर जगह चले जाइए, स्पेशली जो स्ट्रगल है वो है कैसे वेल ऑफ बना जाए, कैसे अपनी डेली नीड्स को हम पूरा करें। आज की वीडियो जो है मैं आपको इस पर नहीं बता रही हूँ कि आप मनी कैसे कमाएं। ऑफ कोर्स वो आप बेहतर जानते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप मेहनती हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर किसी सिचुएशन में आपके पास अमाउंट नहीं है, मनी नहीं है, तब भी जिंदगी को जीता जा सकता है। आप कहेंगे ये मैं क्या बात कर रही हूँ, बिना पैसे कौन सी जिंदगी जीती जाती है, सिर्फ स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं है। कुछ टाइम तक कभी कभी ऐसा समय हमें फेस करना पड़ सकता है कि अमाउंट हमारे पास नहीं है, पैसा कम है, नहीं है, हम उसे खुलकर खर्च नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आप कैसे खुश रहें, कैसे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, बहुत आसान तरीका है उसके लिए। सिर्फ कुछ टिप्स आपको फॉलो करने हैं और आपके लिए खुश रहना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ ऑल टाइम हाउ टू अर्न मनी सोचने से। आप पैसा कभी भी कमा लेंगे, लेकिन अगर आज आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है, अगर आपका माइंड शांत नहीं है, अगर आप खुद खुश नहीं है, तो जहां पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं वहां भी आप अपनी एनर्जी डिवोट नहीं कर पाएंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। ये वीडियो बहुत काम का है, स्पेशली ये उन यंग माइंड्स के लिए है जो बात बात पर सिर्फ हर खुशी को अपने पैसों से रिलेट कर देते हैं। तो मनी बहुत जरूरी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स इसके बिना भी काम नहीं चलता है, लेकिन कितना चाहिए, कितना कम चाहिए, या अगर नहीं है तो क्या जिंदगी ना जिए? नहीं है तो जिंदगी कैसे जीना है, ये सोचना जरा टफ काम है और इसे फॉलो करना उससे भी टफ है। लेकिन अगर मैं आपको जो तरीके बता रही हूँ आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो अगर आपके पास कुछ सिचुएशन में मनी नहीं है कुछ टाइम, तो भी लाइफ आप जीत सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हाउ? सबसे पहले तो देखिए, जब हमें लगता है कि हमारे पास क्राइसिस है या मनी हमारे पास कुछ कम है, अभी हमारे पास कुछ समय तक पैसे नहीं आने हैं, तो उस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं? अपने खर्चों को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। रिड्यूस योर स्पेंडिंग्स। बहुत आसान है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, सारी चीजें बंद कर दो, एंजॉयमेंट बंद कर दो, ये बंद कर दो। थोड़ा सा शांति रखिए, मैं बताती हूँ। आपकी रिड्यूसिंग स्पेंड्स का मतलब है, अगर आप मान लीजिए 10 मिनट की वॉक है और वहीं के लिए आप टैक्सी, रिक्शा या जो भी है आप वहां पर अपने 50 रुपए 100 रुपए खर्च करने वाले हैं और आपके लिए वॉकिंग ईजी है, तो आप वॉक करके जाइए और उस अमाउंट को सेव करके आप अपनी किसी और बेसिक एंड इंपॉर्टेंट नीड पर उसको खर्च कीजिए। बाय अप्लाइंग दिस यू कैन सेव सम मनी एंड रिड्यूस योर स्पेंड्स। सो वॉक करने से आपकी हेल्थ भी बनेगी और मोर ओवर आपका अमाउंट भी बचेगा। कभी कभी आप कोई दिन रख सकते हैं नो ग्रोसरी डे, उस दिन ग्रोसरी मत खरीदिए। आप उस दिन अपनी ग्रोसरी के पैसे बचाकर आप घर में से ही, जैसे दाल अवेलेबल होती है या फिर आपके पास घर में कोई छोले अवेलेबल है, उनका कुछ बना लीजिए। कोई और चीज अवेलेबल है, मिक्स मेड है, कुछ भी जो घर पे अवेलेबल है ऑलरेडी, और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने दोनों या तीनों टाइम के मील्स में। करके देखिए, अ डे यू विल सेव सम मनी, नेक्स्ट डे यू कैन यूटिलाइज समवेयर एल्स। एंटरटेनमेंट कीजिए, लेकिन एंटरटेनमेंट को अवॉइड भी कीजिए जहां पर आप बहुत ज्यादा खर्च करने वाले हैं। 300 रुपए की मूवी मत देखने जाइए, उस टाइम के लिए आप पार्क में चले जाइए, पार्क में घूम लीजिए, वहां जाकर आप एंजॉय कीजिए। कहीं पे स्विंग्स हैं, आजकल तो ओपन पार्क में ओपन जिम होता है, आप उस जिम को जाकर एंजॉय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन द डेली बेसिस। सो अगर कुछ टाइम के लिए आपको लगता है कि क्राइसिस है और आप कहीं पे रिड्यूस करना चाहते हैं, इवन आपको एक सीक्रेट बताऊं, आप इन वाली टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में भी इंप्रूव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सेव सम मनी। अगर आप कुछ मनी बचाकर किसी और इच्छा को पूरा करने में आप ज्यादा लगाएं, तो क्या वो मजेदार नहीं होगा? तो इस तरह से आप थोड़े खर्चे अपने कंट्रोल करके अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं, टेंशन को भी कम कर सकते हैं। अपनी फैमिली से बात कीजिए, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको आप नहीं रोक पाएंगे, उन पर ऑफ कोर्स आपको खर्च करना है, तो जो अमाउंट आपने बचाया है उसे आप वहां पर खर्च कीजिए। लेकिन उनसे डिस्कस कीजिए कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं मनी बचाने के लिए, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे और वो भी कुछ कुछ अमाउंट स्पेशल खर्चों से निकालकर अपनी सिर्फ बेसिक और जरूरी के खर्चों पर यूज करें। उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप पर पैसों का प्रेशर कम होगा। अपनी इन्वेस्टमेंट्स देखिए, अगर आपने पास्ट में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनका रिटर्न आपको आ सकता है ताकि आपके प्रेजेंट टाइम के खर्चे अच्छे से चल जाए, तो आप उन पर फोकस कीजिए। और अगर आप अपनी मनी बचा रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे वो खर्च करनी ही नहीं है,
तो आप फ्यूचर के लिए उसको री इन्वेस्ट या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो आगे जाकर आपके टफ टाइम्स में, डार्क डेज में आपको हेल्प करे। सो फोकस अपॉन योर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। और एक खुश रहने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल लेती हूँ, बच्चे के पास 10 टॉयज हैं, लेकिन वो 11th टॉय के लिए रोता रहेगा। आपको उसे समझाना होगा, आपके पास 10 टॉयज ऑलरेडी हैं, आप उनके साथ फन एक्टिविटी करो, उनके साथ खेलो। अपने 11th टॉय में अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आपका इसमें से कोई टॉय टूट जाता है तो आप एक नया टॉय खरीद सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू एंटरटेन योरसेल्फ, टू फुलफिल द डिजायर्स दैट यू हैव, तो आप पहले उन रिसोर्सेज को कंज्यूम कीजिए, उनको यूज कीजिए। आफ्टरवर्ड्स फ्यूचर में और एक्स्ट्रा खर्चों के बारे में आप सोच सकते हैं। सो बाय दिस वे यू कैन मेक हैप्पी इफ यू हैव अ लेस मनी इन योर हैंड। एक बात अपने दिमाग को समझा दीजिए कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन टफ है तो यार ये टेम्परेरी सिचुएशन है, दिस इज नॉट परमानेंट, ये कुछ समय के लिए है। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर दुख का समय है तो हमेशा नहीं रहेगा, और अगर सुख का समय है तो भी हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन आप अपने इस समय को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, अगर आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से गाइड करते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो क्राइसिस है, ये थोड़े टाइम के लिए है, इसके बाद ये चला जाएगा, तो यू विल फील हैप्पी एंड जो भी आपके पास है आप उसमें इंजॉय करेंगे। जब आपके पास मनी खर्च करने के लिए नहीं है तो ऑफकोर्स आप बाहर कहीं घूमने फिरने, स्पेंडिंग्स करने नहीं जा रहे हैं। आप पता है उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी मेंटल, फिजिकल एंड पर्सनल ग्रोथ एंड हेल्थ दोनों पे इक्वली काम कर सकते हैं। देखिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे आप अपनी माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। मेडिटेट करिए, एक्सरसाइज करिए, घर पे टीवी ऑलरेडी है उसे देखिए, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को फायदा पहुंचाइए, क्योंकि आपके पास टाइम है और अपनी एनर्जी को परेशान होने में डालने की बजाय आप उसे पॉजिटिविटी की तरफ डालेंगे तो ये भी आपको फ्यूचर में एक बहुत बेहतर रिटर्न देगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, आपका माइंड हेल्दी है, आप हैप्पी हैं, तो आपको सोचने के लिए इतना स्कोप मिलता है कि आप बेटर कर सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन से यूं छुटकारा पा सकते हैं अगर आपका माइंड आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। सो ऑफ कोर्स वर्क अपॉन योर पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एज वेल एज योर पर्सनल एंड मेंटल हेल्थ। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप में विश्वास रखिए, आप जो करेंगे वो सही करेंगे, आप जो सोच रहे हैं वो फैमिली के लिए सोच रहे हैं, आप जैसा कर रहे हैं वो आगे जाकर आपको बेनिफिट देगा। सो लव योर थॉट्स, लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आपने हमेशा अच्छा किया है, आप आज भी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी आप अच्छा ही करना चाहते हैं। ओनली द थिंग इज, समय इस वक्त आपके अनुकूल नहीं है, आप उससे फाइट करके उस समय को बदलना चाहते हैं एंड विच इज द राइट थिंग दैट यू आर डूइंग। सो रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और भी बहुत चीजें कर सकते हैं आप, दूसरों को मदद कर सकते हैं, जो भी आपसे पॉसिबल है। मनी वाइज अगर ऑफ कोर्स इस टाइम आप नहीं कर पाएंगे, आप फिजिकली हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। आसपास कई बार सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिन्हें हेल्प की जरूरत है, अकेले रह रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं और इफ दे अलाउड यू तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। किसी बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो सोशल वर्क के थ्रू भी आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं ऐसे डार्क डेज में। और इवन आप ट्यूशंस वगैरह लेकर पढ़ा भी सकते हैं जो आपको साइड अर्निंग्स भी दे सकती है। सो इफ यू आर फाइटिंग और स्ट्रगलिंग विद सिचुएशन, यू कैन मेक हैप्पी योरसेल्फ। आप फन एक्टिविटीज कर सकते हैं, घर पर ही अपना कुछ गेम्स खेलिए। हम बचपन में कितने इंडोर गेम्स खेलते रहे, आप घर पर गेम खेलिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, इन्वॉल्व हो जाइए, तो आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा एंड यू विल हैव इनफ scope to think over how to solve your problem. So it is better to spend time with your family and do fun activities. अपने अच्छे समय को याद कीजिए कि कितना अच्छा टाइम रहा है, आपने उसको कैसे संवारा था, कैसे यूटिलाइज किया था, या कोई ऐसा टाइम जो आपने मिस कर दिया फैमिली के साथ और अब आपको मिला है, तो आप उनके साथ स्पेंड कीजिए। जरूरी नहीं है सिर्फ मनी स्पेंड करके ही खुशियां आती हैं फैमिली में। फैमिली के साथ बैठकर जो हम बात करते हैं, अपनी ओल्ड हैपनिंग मेमोरीज रिकॉल करते हैं, पुराने फोटोज देखिए, वीडियोस देखिए, अपनी शादी की एल्बम खोलिए या अपने बचपन की एल्बम खोलिए, बड़ों के साथ बिताया हुआ समय याद कीजिए, जो लविंग वंस अब आपके साथ नहीं है उन्हें याद कीजिए, उनकी एल्बम खोलकर अच्छे समय को याद कीजिए। उससे भी आपको बहुत शक्ति मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है टू थिंक फर्दर and to come from the phenomena of sadness. आप अपने उस दुख वाली जो आपका एनवायरनमेंट है उससे आपको निकलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप खुद को एनर्जेटिक रखने में खुद की हेल्प करेंगे। ऐसे लोगों का साथ लीजिए जो ऑलरेडी आपकी तरह सोचते हैं, पॉजिटिव हैं, जिन्हें मालूम है, जो बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं है,
जो घर में बैठ के फन करना जानते हैं, इंजॉय करना जानते हैं, मिलना जुलना उन्हें पसंद है, उनसे बात कीजिए, उनके साथ आप लिंकअप कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्ती बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करते हैं। मोर ओवर वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको भी रिजुविनेटेड रखेंगे और आपका खर्चा भी नहीं कराएंगे। सो just talk to the people like you want to and you be like that. Moreover, सबसे important point, budgeting करिए, उसके हिसाब से कमाइए या पैसा रखिए और खर्च कीजिए। अगर आप एक बजट रखते हैं, अगर आप एक लिस्ट बनाते हैं हमें क्या खरीदना है, तो आपकी फालतू खर्चों पे अपने आप रोक लग जाती है, जिससे कि कम पैसों में भी आपका गुजारा बहुत शानदार तरीके से हो जाता है। सो प्लीज कीप सम पेशेंस, लेट द टेम्परेरी सिचुएशन पास एंड वेट फॉर द गुड टाइम। कीप वर्किंग, स्टे एक्टिव, अपने काम पर फोकस करके उस पर प्रयत्न करते रहिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching. Subscribe to our channel.